हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो इसमें सबसे पहले हम देखने वाले हैं सीक्वेंस को। सीक्वेंस क्या होता है बेटा? कुछ नंबर्स एक डेफिनेट ऑर्डर में लिखे जाते हैं और उसमें कुछ एक डेफिनेट रूल लगता है, तो उन नंबर्स को हम कहते हैं कि वो सीक्वेंस फॉर्म कर रहे हैं। यहाँ पर आप फर्स्ट देखेंगे 1, 8, 27, 64, 125। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बेटा, जो ये फर्स्ट अरेंजमेंट है इसमें क्या है, जो ये नंबर्स है दीज आर क्यूब्स ऑफ नेचुरल नंबर्स। जैसे 1 का क्यूब है, 8 2 का क्यूब है, 27 3 का क्यूब है, 64 4 का क्यूब है एंड 125 5 का क्यूब है। तो दीज आर क्यूब्स ऑफ नेचुरल नंबर्स। ठीक है, ये सीक्वेंस है। तो सीक्वेंस क्या होता है? अ सीक्वेंस इज एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन अ डेफिनेट ऑर्डर अकॉर्डिंग टू सम रूल। क्या यहाँ पर हम नेक्स्ट टर्म बता सकते हैं? यस बेटा, नेक्स्ट टर्म बता सकते हैं। वो क्या होगा? 6 का क्यूब। नेक्स्ट देखते हैं सेकंड में 1 1/2 1/3 1/4 1/5। ये क्या है बेटा? 1 1/2 1/3, ये रेसिप्रोकल्स ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, 1/1 1/2 1/3 1/4, तो नेचुरल नंबर्स का रेसिप्रोकल है। तो नेक्स्ट टर्म हम लिख सकते हैं। यस बेटा, नेक्स्ट टर्म इज 1/6। अब यहाँ पर हर नंबर को क्या बोला जाता है? टर्म बोला जाता है। जैसे 1, ये है A1। ठीक है, यहाँ A1 का मतलब क्या है बेटा? देखो, जैसे ये A है और ये 1 है, मतलब जो ये सबस्क्रिप्ट है ये हमें पोजीशन बताती है। क्या पोजीशन है? फर्स्ट प्लेस पे आ रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म 1/2, ये क्या है? A2। तो यहाँ पर सबस्क्रिप्ट क्या है? 2, और 2 हमें क्या बता रही है? सेकेंड पोजीशन। तो दीज आर टर्म्स। फर्स्ट टर्म इज 1, सेकेंड टर्म इज 1/2, थर्ड टर्म इज 1/3, फोर्थ टर्म इज 1/4। तो यहाँ जो नंबर्स है बेटा वो हमें टर्म्स बताती हैं और हम नेक्स्ट टर्म यहाँ पर लिख सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं 2 4 6 8 10। यहाँ पर भी हम नेक्स्ट टर्म लिख सकते हैं 12। यहाँ पर हमें क्लियरली पता चल रहा है ये क्या है? इवन नेचुरल नंबर। दीज आर इवन नेचुरल नंबर्स। नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ में। यहाँ पर क्या है? ये क्या है? ऑड नेचुरल नंबर 1 3 5 7 9 11। तो नेक्स्ट अगर आपसे टर्म पूछी जाती है तो वो होगी 13। तो सीक्वेंस क्या है? आ सीक्वेंस इज एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन अ डेफिनेट ऑर्डर अकॉर्डिंग टू सम रूल्स। फिर हमने देखा बेटा कि जो नंबर्स होते हैं सीक्वेंस में उनको हम क्या कहते हैं? टर्म्स में कहते हैं। और टर्म्स को हम कैसे डिनोट करते हैं? A1 A2 A3 A4 एंड सो ऑन। और यहाँ पर जो सबस्क्रिप्ट होती हैं, जो हमें ये A1 A2 ये क्या बता रहे हैं बेटा? जो सबस्क्रिप्ट बताती है वो हमें पोजीशंस बताती हैं। तो फर्स्ट प्लेस पे जो आ रही है उसको हम कहते हैं फर्स्ट टर्म। सेकंड प्लेस पे जो नंबर आ रहा है सेकंड टर्म, थर्ड टर्म एंड सो ऑन। अब जो ये चैप्टर है हमारा वो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। तो एक सीक्वेंस को अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कब कहा जाता है? इफ़ द डिफरेंस ऑफ अ टर्म एंड द प्रीसीडिंग टर्म इज ऑलवेज कांस्टेंट। तो जो एग्जाम्पल्स लिए थे उस एग्जाम्पल्स की हेल्प से ही हम देखते हैं। यहाँ पर फर्स्ट टर्म इज 1। A1 क्या है? यहाँ पर हम देखते हैं फर्स्ट वाले को देखेंगे। फर्स्ट में A1 इज 1, A2 इज 8। तो हमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चेक करने के लिए क्या करना है? A2 माइनस A1 कितना आ रहा है? 8 माइनस 1 इज 7। देन A3 माइनस A2, A3 इज 27। फर्स्ट एग्जाम्पल देख रहे बेटा, 27 माइनस 8 19। तो यहाँ पर A2 माइनस A1 A3 माइनस A2 सेम नहीं है, दैट मीन्स ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। उसके बाद थर्ड देखते बेटा। थर्ड एग्जाम्पल में, थर्ड में हमारे पास 2 4 6 8 10 है। 2 4 6 8 10 है। A1 इज 2, A2 इज 4, A3 इज 6। तो यहाँ चेक करते हैं A2 माइनस A1 मीन्स टर्म में से प्रीसीडिंग टर्म जब हम माइनस करेंगे तो हमें एक नंबर मिलेगा। A2 माइनस A1 इज 2। देन A3 माइनस A2 इज अगेन 2। और यहाँ पर क्या है? ये सेम है। तो जो फिक्स्ड नंबर है वो क्या है? कांस्टेंट है। और इस फिक्स्ड नंबर को हम क्या कहते हैं? कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस। तो उस सीक्वेंस को हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं
जिसमें इफ द डिफरेंस ऑफ अ टर्म एंड द प्रीसीडिंग टर्म इज ऑलवेज कांस्टेंट, और जो ये फिक्स्ड नंबर है उसको हम क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। और ये कॉमन डिफरेंस जो है ना बेटा उसको डिनोट करते हैं डी से, और ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है एंड ज़ीरो भी हो सकता है। कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं यहाँ पर, देखो फर्स्ट वन इज 1 2 3 4। क्या ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है? यस बेटा। 1 में जब आपने +1 किया तो आपको मिला 2, 2 में जब आपने +1 किया तो आपको मिला 3, 3 में जब +1 किया तो 4 मिला। या फिर हम कह सकते हैं 2 - 1, नंबर में से अगर हम प्रीसीडिंग टर्म माइनस करते हैं तो हमें क्या मिल रहा है, 1। देन 3 - 2 1, 4 - 3 1। ठीक है, ये है A2 - A1, A3 - A2 मीन्स यहाँ पर जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हमें 4 टर्म्स दे रखी हैं, फर्स्ट टर्म को आपको छोड़ के सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करोगे तो सेम आना चाहिए, थर्ड में से सेकेंड टर्म माइनस करोगे तो सेम आना चाहिए, फोर्थ में से थर्ड टर्म माइनस करोगे तो सेम आना चाहिए। और जो सेम नंबर आता है उसको हम कहते हैं कॉमन डिफरेंस, डिनोट करते हैं डी से। फिक्स्ड होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, तो उसको हम कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो यहाँ फर्स्ट तो हमने देख लिया कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। आप सेकंड वाला देखो, 100 70 40 10। क्या ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है? यहाँ पर A1 कितना है, 100, A2 इज 70, A3 इज 40। ठीक है, अब हम यहाँ फाइंड करते हैं A2 - A1। A2 इज 70 - 100, कितना आया फिक्स्ड नंबर, कॉमन डिफरेंस इज -30। A3 - A2 40 - 70 अगेन -30। तो बेटा ये AP है, क्योंकि यहाँ पर अगर हम टर्म में से प्रीसीडिंग टर्म माइनस कर रहे हैं तो हमारे पास सेम नंबर आ रहा है, फिक्स्ड नंबर आ रहा है, कांस्टेंट नंबर आ रहा है, -30 -30। दैट मीन्स किसी भी टर्म को अगर प्रीसीडिंग टर्म में से माइनस करोगे तो बेटा आपको -30 ही मिलेगा। दैट मीन्स ये क्या है, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। तो हमने फर्स्ट में क्या देखा था, +1 आ रहा था, सेकंड में हमने क्या देखा है, -30 आ रहा है डी, थर्ड -3 - 2, चेक करते हैं, -2 -3 -2 + 3 मीन्स 1 आ रहा है। ठीक है, फोर्थ में क्या आ रहा है बेटा, यहाँ पर 0 आ रहा है। तो हमने देखा डिफरेंस जो है, कॉमन डिफरेंस है, वो पॉजिटिव भी आ रहा है, नेगेटिव भी आ रहा है एंड 0 भी आ रहा है। फिफ्थ में आप देखेंगे, फिफ्थ में कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे, -1.5, ये क्या है A2 -A1, माइनस करेंगे -1.0, -1.5 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1, -0.5। तो हम कह सकते हैं बेटा यहाँ पर भी कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है। अगेन बेटा एक डेफिनेशन देखते हैं इसकी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज अ लिस्ट ऑफ नंबर्स इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ फिक्स्ड नंबर। मतलब अगर आपको फर्स्ट टर्म गिवन है, साथ में आपको एक फिक्स्ड नंबर भी गिवन है, उसमें ऐड करते रहो। जैसे -1.5 में आप ऐड करोगे -0.5 तो आपको मिलेगा -1.5, -1.5 में अगेन आप ऐड करोगे -0.5। अब मैं बोल रही हूँ ऐड करना है आपको -0.5, या फिर आप सिंपली कह सकते हैं कि 0.5 सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, टू द प्रीसीडिंग टर्म एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म। तो आपको हर टर्म कैसे मिल रही है, उसमें आप एक फिक्स्ड नंबर ऐड करते जा रहे हो। फर्स्ट टर्म में हमने कुछ ऐड नहीं किया, हमें फर्स्ट टर्म कैसे मिली, ऐसे ही मिली है -1.0। सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ टर्म आपको कैसे मिलती रहेगी, उसमें आपको फिक्स्ड नंबर ऐड करते रहना है। कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे बेटा, एग्जाम्पल की हेल्प से आपको और क्लियर होने वाला है। यहाँ देखो एक एग्जाम्पल है, शो दैट द सीक्वेंस डिफाइंड बाय an = 4n + 5 इज एन AP। आपको शो करना है कि ये AP है या नहीं है। ठीक है, सबसे पहले तो बेटा यहाँ पर आपको एल्जेब्राइक फॉर्मूला दे रखा है, यहाँ कुछ नंबर्स नहीं दे रखे हैं, एल्जेब्राइक फॉर्मूला दे रखा है। और इन क्वेश्चंस को हम करते कैसे हैं, यहाँ पर n की जगह आपको नेचुरल नंबर्स पुट करना है। ठीक है, जैसे an है 4n + 5, तो फर्स्ट टर्म आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, इस n की जगह an मीन्स nth टर्म। ठीक है, जैसे हमने फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म थर्ड टर्म देखा था, वैसे ही an मीन्स nth टर्म।
तो यहाँ पर nth टर्म आपको दे रखा है, एक फॉर्मूला गिवन है, वहाँ से आप a1 a2 फाइंड आउट कर सकते हो। n की जगह 1 पुट करो, 4 + 5 9, a2 4 × 2 + 5 8 + 5 13, a3 4 × 3 + 5 12 + 5 17। अब हमें चेक करना है कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है। तो हमें क्या चेक करना है बेटा, a2 - a1 a3 - a2 के इक्वल है या नहीं है। a2 इज़ 13 - 9 कितना आया 4, a3 इज़ 17 - 13 4। तो a2 - a1 इक्वल्स टू a3 - a2। और जो ये 4 आया ये क्या है, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस दैट मीन्स क्या है, ये जो सीक्वेंस है वो क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। अब आपको बेटा a1 a2 a3 नहीं पुट करना, तो आप कैसे शो कर सकते हैं कि जो ये सीक्वेंस है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। तो इसके लिए हम क्या चेक करते हैं बेटा, an + 1 माइनस an आपको शो करना है इंडिपेंडेंट ऑफ n, उसमें n नहीं आना चाहिए। अब an + 1 कैसे फाइंड आउट करेंगे, an + 1, तो यहाँ n को हमने रिप्लेस कर दिया n + 1 से, तो यहाँ आ गया 4 × n + 1 + 5 इक्वल्स टू 4n + 4 + 5 इक्वल्स टू 4n + 9। ये तो आ गया आपके पास an + 1 4n + 9, और n क्या है आपके पास 4n + 5। तो यहाँ आप देखेंगे बेटा n - 5 क्या आ गया, 4 आ गया, और ये 4 क्या आया है, डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस d, और ये इंडिपेंडेंट ऑफ n। तो यहाँ पर बेटा हमने फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म नहीं फाइंड आउट किया, हमने सिंपली क्या फाइंड आउट किया, an + 1 माइनस an, अगर वो इंडिपेंडेंट ऑफ n आ जाता है, ठीक है, इफ़ इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ n मीन्स उसमें n कहीं पर भी नहीं आएगा, दैट मीन्स वो क्या है, AP है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं बेटा, यहाँ पर भी आपको एल्जेब्राइक फॉर्मूला दे रखा है, an इक्वल्स टू 2n² + 1। तो यहाँ पर आप n की जगह नेचुरल नंबर पुट करके भी देख सकते हैं, बट मैं आपको यहाँ an + 1 से दिखाऊंगी। ठीक है, यहाँ पर हमने n को रिप्लेस कर दिया n + 1 से, n + 1 का स्क्वायर + 1 2 a + b होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगेगी यहाँ पर, n² + 1 + 2n + 1 ब्रैकेट ओपन करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 2n² + 2 + 4n + 1। तो यहाँ पर 2n² + 4n 2 + 1 हो जाएगा +3। तो ये आ गया हमारे पास an + 1। an कितना है, an है 2n² + 1। आपको AP अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है या नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे, a सबस्क्रिप्ट में लिखेंगे n + 1 माइनस an इक्वल्स टू 2n² + 4n + 3, एंड an है हमारे पास 2n² - n। ठीक है, बाहर माइनस है तो साइन चेंज हो जाएंगे, 2n² से 2n² कैंसिल हो जाएगा, 4n + 3 - 1 इज़ 2। और आप देख सकते हैं ये इंडिपेंडेंट ऑफ n नहीं है, इज़ नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ n। इसमें n है, दैट मीन्स ये कांस्टेंट नहीं है, तो ये AP भी नहीं है। ठीक है, जो ये सीक्वेंस तो है बट ये AP नहीं है। तो AP में आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर n की जगह आप फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म भी फाइंड आउट कर सकते हैं। a1 2 1 पुट करेंगे +1 2 + 1 3 आ जाएगा, a2 इज़ 2 पुट करेंगे, 2 × 2 = 4 4 × 2 = 8 + 9 1 इज़ 9, a3 2 2 का क्यूब +1 2 × 2 = 4 4 × 2 = 8 8 × 2 = 16 + 1 17। तो क्लियरली है बेटा, a2 - a1 क्या होगा यहाँ पर, 9 - 3 is 6, एंड a3 - a2 इज़ 17 - 1 17 - 9 आ जाएगा 8, एंड 6 इज़ नॉट इक्वल्स टू 8, दैट मीन्स ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आपको चेक करना होता है कि बेटा a2 - a1 इज इक्वल्स टू a3 - a2, a4 - a3, a5 - a4।
अगर ये इक्वल है दैट मीन्स ए पी में है। और मैंने आपको बता दिया बेटा, जब आपको एल्जेब्रेट फॉर्मूला गिवन है तो वहाँ आप डायरेक्टली शो कर सकते हैं ए एन प्लस वन माइनस ए एन इज इंडिपेंडेंट ऑफ एन आता है, दैट मीन्स वो ए पी है, अदरवाइज नॉट। और एग्जाम्पल्स देखते हैं, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा बेटा ए पी क्या है। देन हम एक्सरसाइज करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फॉर द ए पी, यहाँ पर आपको एक ए पी दे रखा है 3/2, 1/2, -1/2, -3/2। फर्स्ट टर्म इज 3/2, सेकेंड टर्म इज 1/2, थर्ड टर्म इज -1/2, फोर्थ टर्म इज -3/2। राइट द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी। ए पी आपको गिवन है, ए पी इज 3/2, 1/2, -1/2, -3/2 एंड डॉट डॉट मीन्स ए पी। ठीक है। अगर बेटा फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होता है ए पी के अंदर तो उसको हम कहते हैं फाइनाइट ए पी, और अगर इनफाइनाइट टर्म्स होता है तो उसको हम कहते हैं इनफाइनाइट ए पी। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को शॉर्ट में हम कहते हैं ए पी। ठीक है। फाइनाइट मतलब लिमिटेड टर्म्स है जिसको आप काउंट कर सकते हो, और अनकाउंटेबल नंबर ऑफ टर्म्स है तो वो हो जाएगा इनफाइनाइट ए पी। तो यहाँ पर क्या है बेटा, आपको बताना है फर्स्ट टर्म ए, फर्स्ट टर्म बताना है यहाँ पर ए, और तो फर्स्ट टर्म क्या है यहाँ पर a इक्वल्स टू 3/2 एंड द कॉमन डिफरेंस d। अब कॉमन डिफरेंस हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, कॉमन डिफरेंस आपको बताया था बेटा, दो कॉन्स्टिट्यूटिव टर्म्स लेनी है, टर्म में से प्रीसीडिंग टर्म माइनस करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, डिफरेंस। तो यहाँ देखते हैं a2 माइनस a1, और यहाँ गिवन है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है तो हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है। आप डी कैसे भी फाइंड आउट कर सकते हैं, a2 माइनस a1 से फाइंड आउट कर सकते हैं, a3 माइनस a2 से, a4 माइनस a3 से। अगर आपको ए पी गिवन है दैट मीन्स ये सबका आंसर क्या होगा, सेम होगा। तो a2 इज़ 1/2 माइनस 3/2, 2 एलसीएम लेंगे, 1 माइनस 3 माइनस 2/2 इज़ -1। तो यहाँ पर डिफरेंस हमें कितना मिल गया, t, और डिफरेंस को हम डिनोट करते हैं d से। ठीक है। a2 माइनस a1 इज़ d, a3 माइनस a2 इज़ d एंड a4 माइनस a3 इज़ d। सब d होता है, और यहाँ पर जो d आ गया वो माइनस आ गया। तो जो डिफरेंस होता है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, एंड ज़ीरो भी हो सकता है। एग्जाम्पल 2 देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ नंबर्स फॉर्म एन ए पी, इफ़ दे फॉर्म एन ए पी राइट द नेक्स्ट 2 टर्म्स। तो सबसे पहले तो हमें चेक करना है कि ये ए पी है या नहीं है। तो ए पी के लिए हम क्या चेक करते हैं, a2 माइनस a1, a3 माइनस a2, a4 माइनस a3, और यहाँ पर देखो बेटा जो फर्स्ट नंबर है फर्स्ट टर्म, सेकेंड नंबर इज सेकेंड टर्म, थर्ड नंबर इज थर्ड टर्म, एंड फोर्थ नंबर इज फोर्थ टर्म। तो सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करो, 10 माइनस 4 6 आया, 16 माइनस 10 इज अगेन 6, 22 माइनस 16 इज 6। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बेटा an+1 माइनस an इज द सेम एवरी टाइम, सेम है। ठीक है, सेम है, दैट मीन्स जो d है वो सेम है। तो ये क्या है, AP है। सबसे पहले तो आपको यही बताना था कि वो AP है या नहीं है। इफ़ दे फॉर्म एन AP राइट द नेक्स्ट 2 टर्म्स। जब हमें AP गिवन होता है बेटा, नेक्स्ट टर्म हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, हमें यहाँ 4 टर्म्स गिवन है, नेक्स्ट टर्म हम फाइंड आउट करेंगे प्लस D, और डिफरेंस हमारे पास क्या आया है, 6 आया है। तो डिफरेंस हम कैसे निकालते हैं, टर्म में से पहले वाली टर्म माइनस कर देंगे तो हमें मिल जाएगा D, और जब हम D ऐड करते जाएंगे तो हमें मिल जाएगी नेक्स्ट टर्म्स। तो 22 प्लस 6 28, 28 प्लस 6 34। तो आप प्लस 6 करके कितनी भी टर्म्स यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे, 1 माइनस 1 माइनस 3 माइनस 5। सबसे पहले तो आपको चेक करना है कि ये AP है या नहीं। यहाँ पर फर्स्ट टर्म इज़ 1, सेकेंड टर्म इज़ -1, थर्ड टर्म इज़ -3 एंड फोर्थ टर्म इज़ -5। तो a2 माइनस a1, a3 माइनस a2, a4 माइनस a3। a2 क्या है यहाँ पर, -1 -1 -2
-3 तो -3 + 1 आ जाएगा -2। A4 इज -5 -3, यहाँ भी माइनस, तो यहाँ पर भी क्या बेटा सेम है और डिफरेंस हमारे कितना मिल गया है -2। अब नेक्स्ट हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, -2 करके, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी -7, अगेन इसमें -2 -9। थर्ड देखते बेटा, थर्ड में A1 जो ये सीक्वेंस है आपको चेक करना है कि ये AP है या नहीं है। सेकेंड टर्म इज़ 2, थर्ड टर्म इज़ -2, फोर्थ टर्म इज़ 2 एंड फिफ्थ टर्म इज़ -2 आपको गिवन है। तो सबसे पहले तो वो फिक्स्ड नंबर है या नहीं है वो चेक करेंगे। A2 - A1, A3 - A2, A2 इज़ 2 -2, 2 + 2 यहाँ पर आ जाएगा 4, A3 इज़ -2 -2, तो ये आ गया -4 एंड A2 - A1 इज़ नॉट इक्वल्स टू A3 - A2। दैट मीन्स जो सीक्वेंस हमें गिवन है वो AP नहीं है, ठीक है। तो ये AP नहीं है। फोर्थ देखेंगे बेटा, फोर्थ में फर्स्ट टर्म इज़ 1, सेकेंड टर्म इज़ 1, थर्ड टर्म इज़ ऑल्सो 1, फोर्थ टर्म इज़ 2, ऐसे ही बहुत सारी टर्म्स आपको गिवन है। हम क्या फाइंड आउट करेंगे, A2 - A1, A3 - A2, A4 - A3, 1 - 1 इज़ 0, 1 - 1 इज़ 0। देखो यहाँ तो बेटा सेम आ गया, बट A4 - A3 देखो, 2 - 1 इज़ 1। दैट मीन्स A2 - A1 तो A3 - A2 के इक्वल है, बट A4 - A3 के इक्वल नहीं है। दैट मीन्स जो हमें यहाँ पर सीक्वेंस गिवन है वो AP फॉर्म नहीं कर रहा है, तो ये AP नहीं है बेटा। अगर जो AP होता है ना, A2 - A1 है और उसमें 100 टर्म्स भी है ना, तो A99 - A98 भी इक्वल होगा, ये दोनों इक्वल होंगे। वही होता है AP कि कोई भी टर्म आप उठाओ उसमें पहले वाली टर्म माइनस करो तो वो फिक्स्ड नंबर आएगा, ठीक है। तो वो होता है AP। अब हमें फर्स्ट टर्म अगर गिवन है, नेक्स्ट टर्म हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, A + D, देन इसमें +D कर देंगे, A + 2D, देन A + 3D। तो अगर फर्स्ट नंबर हमें गिवन है, फर्स्ट टर्म हमें गिवन है एंड डिफरेंस हमें गिवन है, ऐड करते रहेंगे हमें AP पता चल जाएगा। और अगर हमें फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म गिवन है तो हम सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे तो हमें यहाँ पर डिफरेंस मिल जाएगा।